जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं आप सभी को। तो माय डियर, आप लोगों को पता है कि आपका बायो साइंस का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं, ठीक है। तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका दे ही चुका हूं और बिहेवियर साइंस में हमारा अभी बाकी है, तो दो क्लास अभी, एक क्लास ए वाला है, एक क्लास आपके और आएंगे बिहेवियर साइंस का, जो कि आपके कंटिन्यू आज बायो साइंस के जगह पर ही आ रहा है क्योंकि ख़त्म करना है। उसके बाद कल भी आपका बिहेवियर साइंस का ही जो है एक वीडियो आएगा, उसके बाद जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, आंसर क्वेश्चन, उसको हम लोग जो है आज देखेंगे, नोट्स देखेंगे। और आप लोग जो भी, मैं 2 सब्जेक्ट का दे चुका हूँ, फर्स्ट ईयर का बायो साइंस का दे चुका हूँ और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का दे चुका हूँ। सेकेंड ईयर में भी 2 सब्जेक्ट का दे चुके हैं, थर्ड ईयर में 1 सब्जेक्ट का दे चुके हैं, यानी आधा आधा आपके तीनों ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितना मैं दिया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उतना आप पढ़ लीजिए, आपका दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। और सिर्फ पढ़िए ही मत, समझिए, ठीक है। नॉलेज के लिए भी जो है आपके ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो। मैं इतना क्वेश्चन दिया हूँ ना कि उससे आपके नॉलेज भी हो जाएंगे और उससे जो है आप एक अच्छा खासा मार्क्स बहुत बढ़िया ले आएंगे, समझ गए। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि जो लोग का एग्ज़ाम है, मैं जो दे दिया हूँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और संभवतः जो है आपके इस सप्ताह में आपके एक एक जो है तीनों ईयर का एक एक क्वेश्चन पेपर और मिल जाएगा, जिससे आप लोग को जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा, समझ गए चीज़ों को। तो चलिए करते हैं शुरू और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको जो है यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, समझ गए। चलिए पहला है, यहाँ पे देख लीजिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर वीडियो 34 बिहेवियर साइंस, समझ गए, बिहेवियर साइंस। तो चलिए चीज़ों को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। कहता है समुदाय का अर्थ लिखकर उसे परिभाषित करें। कहता है कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, इसको मीनिंग लिखिए और बताइए। तो माय डियर, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय कितने प्रकार के होते हैं, समुदाय का जो है क्या विशेषता, मीन्स क्या लक्षण होता है, बताइए। तो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं, समझ गए, ओके। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, सबसे पहले जो ये चीज़ें देख रहे हैं, अर्थ समझाना है, ठीक है। तो अर्थ समझाने में हम लोग कम्युनिटी, समुदाय का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समान भाषा में समुदाय शब्द का प्रयोग जो है जाति विशेष, ठीक है, समान भाषा में कहा जाए समुदाय का, तो नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या जानते हैं, समुदाय यही ना कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय है, ईसाई समुदाय है, समझ गए, मुस्लिम कम्युनिटी का है, यादव कम्युनिटी का है, ठीक है, जाट कम्युनिटी का है। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग जो है क्या कहते हैं, जाति को भी, धर्म को भी एक समुदाय के तौर पर मान लेते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये ब्राह्मण जो समुदाय हो गया, इसमें ब्राह्मण लोग को जो है वर्गीकृत किया जाता है, किसमें, सब ब्राह्मण को वर्गीकृत हो गया। ईसाई का बात है तो इसमें टोटल ईसाई जो है आ जाता है। मुस्लिम का बात होता है तो टोटल मुस्लिम का आ जाता है। यादव की बात किया जाए तो टोटल यादव का आ जाएगा, समझ गए। ईबीसी जो ये तो कैटेगरी हो गया, अलग अलग बहुत सारे जो है आपके कम्युनिटी में बांटे गए हैं सभी को, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ये चीज़ें, तो आपको समझना चाहिए कि समान भाषा में हम लोग जो है समुदाय का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, जैसे हिंदू धर्म नहीं कहता है, सनातन धर्म, तो ये आपका हिंदू समुदाय का है। कैसे लोग कहता है, हिंदू समुदाय है, तो हिंदू समुदाय का मतलब हो गया कि टोटल हिंदू का जो है बोध हो गया। तो ये जो होता है समुदाय का, सिंपल भाषा में देखा जाए तो जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, ठीक है, के लोगों के लिए किया जाता है नॉर्मल शब्दों में। जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय आदि आदि बहुत सारे होते हैं, उसको करते हैं। किंतु समाज शास्त्र में ऐसा नहीं माना गया है। समाज शास्त्र में जो है समुदाय से तात्पर्य इससे अलग है, ठीक है। यह किसी गांव, कस्बा, नगर, प्रांत या देश के लिए प्रयोग किया जाता है। समाज शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी, इसमें न हमारा जाति, न धर्म और न ही जो है किसी संप्रदाय के ऊपर जो है समुदाय को बांटा गया है, ठीक है। ये हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, कि फलाना समुदाय, फलाना समुदाय, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, यह समाज शास्त्र में इसे जो समुदाय को माना गया है, वह किसी गांव, किसी कस्बा, मोहल्ला, किसी नगर, किसी प्रांत, किसी देश के प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका एक गांव हो गया, तो एक गांव जो है उसे विलेज, उसे रूरल कम्युनिटी माना जाता है, ग्रामीण समुदाय, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देश हो गया, प्रांत हो गया, तो इसमें 2 ही तरह के माना जाता है, एक समुदाय गांव वाला और एक जो है शहरी समुदाय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें को देखा जाए तो यही जो है हमारा समाज शास्त्र में समुदाय का यह जो है बेसिकली माना जाता है, समझ गए चीज़ों को।
चलिए, तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि समान भाषा में हम लोग जो है किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के लिए हम जो है बोध कर देते हैं समुदाय के रूप में, लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा नहीं। समाज शास्त्र में इसी समुदाय को जो है गांव, कस्बा, नगर, प्रांत, देश के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब समुदाय की जो परिभाषा है, जो कुछ समाजशास्त्री ने दिया, सोशियोलॉजिस्ट ने जो दिया, वह आपके सामने है। जैसे ग्रीन के अनुसार सबसे बेस्ट एच.टी. मजूमदार का है। एच.टी. मजूमदार जो थे, इन्होंने भी बताया और ग्रीन ने भी बताया। ग्रीन के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का समूह है। बिल्कुल, चाहे आप किसी जाति का भी बात कर लीजिएगा, जैसे यादव जाति का बात कर लीजिएगा, तो उसमें टोटल यादव आ जाएगा। तो क्या हो गया, उसमें टोटल यादव समूह के बात हो गया। समझ गए। तो समुदाय मीन्स व्यक्तियों का समूह। यह ग्रीन ने कहा कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। बिल्कुल समूह है। अब चाहे किसी गांव की बात करें, तो आप सिंपल किसी गांव का भी अगर बात कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस गांव के पूरे जो है जनसंख्या की बात हो रही है, मतलब पूरे समूह की बात हो गई। समझ गए, ये चीज़ें हैं। समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा समान जीवन व्यतीत करते हैं। वही चीज़ें है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो छोटे छोटे क्षेत्रों में निवास करते हैं। जैसे गांव हो गया, किसी कस्बा हो गया, कोई मोहल्ला हो गया। अगर पूरे शहर की बात करेगा तो पूरे शहर का भी बात हो जाएगा, तथा समान जीवन व्यतीत करते हैं। समझ गए। तो ये जो है आपके ग्रीन के अनुसार जो है ये सारा चीज़ें जो है आपके कहा गया। ठीक है। इसी प्रकार से एच.टी. मजूमदार के अनुसार याद रखिएगा कि एच.टी. मजूमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित भूभाग, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो समान जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, एच.टी. मजूमदार ने कहा कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र, समझ गए, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे जो व्यक्तियों का समूह है जो समान जीवन व्यतीत करते हैं, वही जो है समुदाय हो जाता है। नॉर्मली यही समझिए कि समुदाय का मतलब व्यक्ति समूह में हो और वह अपना जीवन समान तौर पर व्यतीत करते हैं, वही जो है समुदाय होता है। समझ गए। तो यह एच.टी. मजूमदार ने कहा कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र या किसी क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, व्यक्ति जो है वहाँ पे रहते हैं और वह समान जीवन व्यतीत करते हैं, तो वही जो है हमारा हो गया क्या चीज़, समुदाय। ठीक है, ये चीज़ को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग परिभाषा मीनिंग समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है, तो इस चीज़ को भी आप लोग को समझना चाहिए। अब आता है समुदाय के लक्षण या विशेषता। प्रकार आगे बताएंगे। समुदाय के आपसे कैरेक्टरिस्ट पूछ सकता है कि समुदाय के क्या विशेषता होता है या लक्षण होते हैं, समुदाय में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या विशेषता होते हैं। तो समुदाय के निम्नलिखित विशेषता या निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहला है समुदाय में लोगों का समूह होता है। देखिए, समुदाय को अगर समझना है, कम्युनिटी को, तो इसके लक्षण को समझ जाइए, इसके विशेषता को समझ जाइए, आप जो है समुदाय को समझ जाएंगे। समुदाय में क्या क्या होते हैं, उस चीज़ को अगर आप लक्षण विशेषता समझ जाते हैं तो समझ जाएंगे कि समुदाय क्या होता है। तो समुदाय का मतलब होता है समुदाय में लोगों का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल। इसका विशेषता है कि यहाँ पे लोगों का समूह होता है। समुदाय का निर्माण लोगों के समूह से मिलकर ही होता है। एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। समुदाय जब भी बात होगी तो व्यक्तियों के समूह से ही जो है समुदाय का जो है निर्माण होता है। इस चीज़ को ध्यान से रखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे व्यक्ति समुदाय में एक आत्मनिर्भर समूह होता है, यह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। अब जो समुदाय होता है वह जो है क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। वह अपने जो चीज़ों की आवश्यकता है वह पूर्ति स्वयं कर लेता है। तो समुदाय में आत्मनिर्भर भी पाया जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके। तीसरा है आइडेंटिफाई, पहचान। आइडेंटिफाई, पहचान कहने का मतलब है कि प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, इससे समुदाय को पहचान मिलती है। जैसे आप क्या कैसे कहे हैं कि कोई अगर ब्राह्मण कास्ट से है, तो अगर हम ब्राह्मण समुदाय कह के बुला दिए तो वहाँ पे टोटल ब्राह्मण का बात हो गया। अगर कोई पटेल का है तो अगर हम पटेल समुदाय कह दिए तो पूरे पटेल की बात हो गई। अगर हम सीधा हिंदू की बात कह दिए कि हिंदू समुदाय, तो पूरे हिंदू की बात हो गई वहाँ पे। तो क्या हो गया कि यहाँ पे पहचान मिलता है कि वो फलानवा समुदाय के मतलब फलानवा जाति का है। ठीक है, वह चिलानवा समुदाय का है तो वह चिलानवा धर्म का है, तो वह जो है फलानवा धर्म का है, तो मतलब वह उस धर्म से जाना गया। ठीक है ना, तो इससे एक पहचान मिलता है। खास तौर पे अगर गांव की नाम लिया जाए कि फलाना गांव, ठीक है, नहीं होता है फलाना गांव और फलाना गांव के बीच में मैच है, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि फलाना गांव के नाम से पहचाना गया। ठीक है ना, तो पहचान, प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और इससे ही उसको पहचान मिलती है। ठीक है,
चौथा है स्टेबिलिटी, स्थिरता। समुदाय अस्थायी होता है, यह किसी क्षेत्र विशेष में ही स्थिर रूप से रहता है। अब समुदाय कैसे अस्थायी होता है? अब आपका गांव हो, विलेज हो, तो उस विलेज को ऐसा थोड़ी ना कि वह विलेज 5 साल 10 साल है, वह बाद में जो है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। विलेज हमेशा वह जो है बना रहता है। ऐसा कभी होता है कि एक गाँव अभी 10 साल है और 10 साल के बाद यह गाँव ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होता है? कोई शहर बन गया और पता है कि कोई शहर बन गया और 5 साल के बाद वह शहर समाप्त हो जाएगा, ऐसा होता है? समुदाय में स्थिरता होता है, समुदाय अस्थायी होता है, स्टेबिलिटी होती है, उसमें स्थिरता होती है। यही कारण है कि वह किसी भी विशेष क्षेत्र में जहाँ पर वह है वहाँ पे वह स्थिर रहता है। समझ गए? जैसे आपका गांव जहाँ पे है, गांव जहाँ पे रहता है आपका, पहले से गांव वहीं पे है, ऐसा थोड़ी ना है कि वह गांव पहले वहाँ था और बाद में जो है 5 साल के बाद जो है कहीं और चला जाएगा, ऐसा होता है? नहीं। तो समुदाय में स्थिरता पाया जाता है। ठीक है, आगे है समुदाय जो है आपका अनिवार्य जो है अनिर्वाय, ठीक है ना, अनिर्वाय सदस्य मतलब कंपल्सरी मेंबरशिप। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, यह ऐच्छिक नहीं होता है। माय डियर, अब मान गए कोई गांव में कोई व्यक्ति है तो गांव भी एक समुदाय हो गया। ठीक है, अब इस गांव में देखते होइएगा कि गांव की अगर बात करेगा तो पूरे गांव के लोग आ गए इस समुदाय में। लेकिन गांव में अगर जाति की बात हो जाएगी कि फलानवा जाति, तो वह जो है क्या होता है, वह उस जाति का जो है सदस्य है, तो वह समुदाय की बात होगी अगर उसके जाति का, तो वह उस जाति के सदस्य के रूप में हो जाएंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपल्सरी मेंबरशिप होता है, जो अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, यह ऐच्छिक नहीं होता है। ठीक है, यह आपके जो है ऐच्छिक नहीं होते हैं, मतलब यह इच्छा पर नहीं होते हैं। जैसे कोई किसी अगर जाति में जन्म ले लिया तो यह उसके इच्छा पर था कि हाँ हम फलानवे जाति में जन्म लेंगे, ऐसा तो नहीं है, यह ऐच्छिक नहीं होता है। समझ गए? और यही जो है आपका कंपल्सरी मेंबरशिप होता है। ओके, छठवां है कॉमन लाइफ स्टाइल, समान जीवन शैली। हर समुदाय में कुछ रीति रिवाज, कुछ खान पान, मूल्य, परंपराएं आदि समान होते हैं जो उस समुदाय के विशेषता बनाते हैं। अब आप लोग देखते होइएगा कि जैसे हमारे हिंदू में है तो देखते होइएगा कि हिंदू में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे पर्व त्यौहार को जो है माना जाता है। तो इनका रीति रिवाज, इनका खान पान, इनका मूल्य परंपराएं सब जो है जो भी हिंदू कम्युनिटी में होंगे सबका एक जैसे लगभग रहता है। ठीक है, हाँ ये अलग चीज़ें हैं कि अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो चीज़ें उधर होता है वह जो है उत्तर भारत में जो अलग नाम से जाना जाता है, वही जैसे हो गया आपका तमिलनाडु केरल में जो पर्व होता है दक्षिण भारत में, वह उत्तर भारत में अलग नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं नाम जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं आदि समान होते हैं और यह उस समाज की उस समुदाय की विशेषता होती है। तो समान शैली होता है, कॉमन लाइफ स्टाइल होता है समुदाय में। व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव जो है ऑब्जेक्टिव, समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, यह व्यापक होता है। ठीक है, अब जो हमारा समुदाय होता है, समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, यह व्यापक होता है। अब ऐसा बताइए, किसी मोहल्ला का निर्माण हुआ है तो वह किसी एक के उद्देश्य से हुआ है, ऐसा नहीं होता। वह हर उद्देश्यों के प्राप्ति करना चाहेगा, वह व्यापक होता है। जितना भी उसमें आप परिवर्तन कर दे बढ़िया है, जितना आप उसमें जो है अच्छा कर दे बढ़िया है। तो यह कोई एक उद्देश्य या किसी कुछ उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है, यह व्यापक होता है, यह एक्सटेंसिव होता है। कौन? समुदाय। ठीक है ना। आठवां है नियंत्रण, प्रत्येक समुदाय के कुछ नियम होते हैं एवं समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति एवं क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं नियमों द्वारा होता है। अब समझिए, जैसे हमारा देश है, अगर देश की बात करेगा तो देश, समाजशास्त्र में देश को भी एक समुदाय के रूप में माना गया है। तो अगर नियंत्रण की बात कहेगा देश पर, तो देश के चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं और उसी के जरिए जो है नियंत्रण किया जाता है उस देश पर, मीन्स उस समाज पे। तो ये नियंत्रण जो है आपके यही जो है क्या होते हैं, इसका विशेषता होता है। ठीक है, नौवां है स्वाभाविक विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्वाभाविक विकास कहने का मतलब है कि समुदाय का विकास स्वयं होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है। अब जैसे गांव है, तो गांव जो होता है, चाहे शहर है, कोई देश है, तो भले इसके इंटरनल चीज़ों को परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ काम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है वह समुदाय का विकास, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख संप्रदाय, ठीक है, तो अलग अलग जो है
क्रिश्चियन, तो अलग अलग जो है आपके संप्रदाय धर्म है, तो ये सब एक समुदाय के तौर पर है, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इन लोग का जो विकास होता है ऑटोमेटिक होता है। अब हिंदू धर्म की अगर विकास करना हो तो इसके लिए पुल पुलिया, इसके लिए खेल स्टेडियम और इसके लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है नहीं है। अगर किसी मुस्लिम समुदाय का अगर आपको विकास करना हो तो ऐसा संभव थोड़ी ना है कि जो है आप आप जो है उसके अंदर के चीज़ों को करेंगे। वो तो ऑटोमेटिक विकास होते रहता है, उसके विकास में जो है किसी व्यक्ति का रोल नहीं होता है, वह ऑटोमेटिक जो है समय के साथ बदलता रहता है, तो ऑटोमेटिक होते रहता है। तो यह विकास स्वाभाविक होता है, वो नेचर होता है, बदलते रहता है विकास उसमें, ठीक है। तो यही जो है आपका मैंने आपको बता दिया। चलिए आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि समुदाय के लक्षण या विशेषता में क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिए, जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए मैं बार बार कहता हूं, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि लोगों का समूह, आत्मनिर्भर, आइडेंटिटी, तो पहले इस मैटर को ध्यान में नहीं रखिए, इस मैटर को ध्यान में नहीं रखिए, इस मैटर को गोली मारिए। पहले इस जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिए, पहले इसको ध्यान में रखिए, पहले इसको ध्यान में रखिए। जितना भी 9 पॉइंट है पहले 9 पॉइंट को ध्यान में रखिए, और जब पॉइंट ध्यान में रहेगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर की चीज़ों को आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि समुदाय का लक्षण लोगों का समूह होता है। समुदाय का लक्षण विशेषता में वहाँ पे आत्मनिर्भरता पाया जाता है, इसकी पहचान होती है, सभी समुदाय का अपना अपना पहचान होता है, ठीक है। समुदाय का एक स्थिरता, स्टेबिलिटी पाया जाता है इसका विशेषता में। यहाँ पे जो सदस्यता होता है कंपल्सरी होता है, व्यक्ति की इच्छा पर जाहिर नहीं होता है ये चीज़ें, ठीक है। आगे है समान जीवन शैली। यहाँ पे जो चीज़ें होता है वह जीवन शैली समान होता है, कॉमन लाइफ स्टाइल होता है, सबका एक तरह के होता है, समझ गए। यहाँ पे जो समुदाय होते हैं वह व्यापक उद्देश्य से होते हैं, समझ गए। यहाँ पे कोई एक खास उद्देश्य नहीं होता है, ओके। आगे है यहाँ पे जो नियंत्रण होते हैं, उस पर समुदाय पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिससे नियंत्रण करके रखा जाता है, ठीक है। और 9वां है यहाँ का जो समुदाय का विकास होता है, यह विकास जो है आपके जो होते हैं स्वाभाविक होते हैं, ठीक है। यहाँ का जो विकास होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने 9 पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, बता दिया। आगे चलते हैं। अब जो लोग इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश पर फोकस कीजिए, अपना इंग्लिश में चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बातें आएगा कि समुदाय का कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, समुदाय का नॉर्मली आप देखिएगा 5 से 5, 3, हर एक जगह अलग अलग देखिएगा, बट नॉर्मली देखा जाए तो 2 प्रकार के समुदाय माने जाते हैं नॉर्मली। एक होता है रूरल यानी विलेज कम्युनिटी, और एक होता है हमारा जो है अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन, यानी एक ग्रामीण समुदाय और एक होता है शहरी समुदाय, और कहीं कहीं एक भी देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय, रूरल भी या विलेज कम्युनिटी क्या होता है। ग्रामीण समुदाय का मतलब क्या है? ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। अब जो ग्रामीण समुदाय है, विलेज रूरल कम्युनिटी है, यह जो है आपके ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। भारत, अब चूंकि ग्रामीण समुदाय के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे अभी तक जो भी संस्कृति, सभ्यता, जो भी पुरातात्विक चीज़ें हैं वो सबको बचा के हमारा ग्रामीण समुदाय ही रखा है, वरना शहरों में तो अब वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसीलिए ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, ठीक है। हो गया। भारत के संदर्भ में ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, भारत के संदर्भ में कहा जाए तो ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है। देखिए फिर से समूह की बात आ गई, जहाँ भी समुदाय होगा वहाँ पे समूह आएगा ही आएगा। तो उसी प्रकार से कहता है, भारत के बात किया जाए तो ग्रामीण समुदाय जो है मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है। बिल्कुल, अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो जो ग्रामीण समुदाय है यहाँ पे तो मनुष्यों का समूह है, बिल्कुल है, लेकिन यह समूह जो है आपके अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहता हो और जिनमें सामुदायिक भावना के साथ प्राथमिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। प्राथमिक संपर्क कहने का मतलब होता है, प्राथमिक संबंध कहने का मतलब है कि ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठता पाया जाता है, डायरेक्ट संबंध होता है, समझ गए। यहाँ पे लोगों में जो है हम की भावना पाया जाता है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, यही ना प्राथमिक समूह होता है। और प्राथमिक समूह का तो मतलब ही है कि छोटा समूह जिसमें डायरेक्ट संबंध हो, समझ गए, जिसमें प्रेम घनिष्ठता की भावना हो। तो यही जो है हमारा ग्रामीण समुदाय में ये भी होता है, इसीलिए ग्रामीण समुदाय को हम प्राथमिक समूह के रूप में देखते हैं, ठीक है।
ग्रामीण समाज के सदस्य मुख्यतः जो है कृषि पर जो है निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, होता यह है कि ग्रामीण समाज के सदस्य जो है मुख्यतः कृषि पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग समझ गए कि जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं वो अपना ज़्यादातर जो है वह कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि जीवन व्यतीत करते हुए कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य में लिप्त रहती है। अब होता यह है कि इसकी अधिकांश जनसंख्या जो है गांव की वह कृषि जीवन व्यतीत करते हुए कृषि एवं कृषि से ही संबंधित अन्य कार्य में लिप्त रहता है। ओके, और जिसमें समुदाय के लिए सभी आवश्यक तत्व निहित होते हैं। और जिसमें होता यह है कि इसमें जो है समुदाय के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं, वही जो है आपके कृषि के रूप में लोग ज़्यादातर गाँव के जो लोग होते हैं वह ये काम करते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। अब आते हैं हम लोग नगरीय अर्बन कम्युनिटी। तो ठीक नगरीय जो समुदाय जो गांव की समुदाय है, ठीक उससे उल्टा जो है आपके शहरी समुदाय होता है। जिस प्रकार से देखा जाता है कि गांव के लोग जो है ज़्यादातर ग्रामीण समुदाय जो है ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं या कृषि से ही संबंधित कामों में निर्भर रहते हैं। ठीक है, उनका जीवन यापन बहुत सरल होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। तो उसी प्रकार से नगरीय समुदाय जो है ठीक उसके उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे नगरीय समुदाय वह समुदाय होता है जिसमें जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है अलग तरीके से। ठीक है, गांव की तुलना में शहरों की जनसंख्या भी अधिक होता है। बिल्कुल समझ गए कि गांव की जो जनसंख्या है वह शहरों की तुलना में कम होती है। ठीक है, घनत्व और जनसंख्या भी कम होते हैं। ग्रामीण समुदाय के अधिकांश निवासी जहां कृषि कार्यों पर निर्भर होते हैं, जबकि नगरों में व्यवसाय बिजनेस, ठीक है, अलग अलग बिजनेस होते हैं। यहाँ पे कार्य का एक अलग अलग अपना स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों जो है क्या करते हैं, अपना जॉब पर फोकस करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है लोग क्या करते हैं, अपना जॉब पर फोकस करते हैं। ठीक है, और जो है सामाजिक गतिशीलता आदि इसमें पाया जाता है। यानी जो शहर के लोग होते हैं उसमें जो है आपका पाया जाता है सब चीज़। ठीक है, मतलब उसमें चेंजेबल होता रहता है, गतिशीलता रहता है, और ज़्यादातर जॉब, ज़्यादातर बिजनेस, अलग अलग अपने विशिष्ट जो है कामों के लिए नगरीय समुदाय जाना जाता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय आप लोग समझ गए, नॉर्मली है। ग्रामीण समुदाय का मतलब क्या होता है कि जो गांव में रहता हो, गांव में लोगों का समूह जो अपना ज़्यादातर जीवन कृषि कार्यों में लगाया हो, गांव में संबंधित कार्यों, गांव में ही अपने काम को बिताता हो, सरल लाइफ जीवन जीता हो, जिसमें प्राथमिक समूहों की जो है प्राथमिक संबंधों की जो है पाया जाता है विशेषता। ठीक है, तो यही जो है आपका हो जाता है, समझ गए। शहर की बात किया जाए तो यहाँ पे एक दूसरे से तो भिन्नता पाया जाता है, एक दूसरे से लोग जो है हम की भावना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे से अलग अलग रह के अपने कामों को करते हैं, ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं रहता है शहरों में। ठीक है, तो यहाँ पे घनिष्ठता की कमी होती है, तो यहाँ पे द्वितीयक संबंध की प्राथमिकता होती है, समझ गए। यहाँ का लोग जो है यहाँ पे गाँवों से ठीक उल्टा होता है। गाँव में जहाँ कम जनसंख्या होते हैं, शहरों में जो देखते होइएगा ज़्यादा जनसंख्या होते हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होते हैं लोगों का। ठीक है, जहाँ पे गाँव में हज़ारों में संख्या होता है, वहाँ पे शहरों में लाखों में संख्या होता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपके अलग करता है। उसी प्रकार से जहाँ पे गाँव में लोग कृषि कार्यों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहीं पर देखा जाए आपके तो शहरों में लोग ज़्यादा जो है बिजनेस पर फोकस करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है बिजनेस पर अपना फोकस करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है अपना नौकरी पर फोकस करते हैं। अपना अपना एक विशिष्ट काम होता है सबका, तो ये जो है आपके अलग करते हैं। चीज़ों को समझ गए, आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों रूरल और अर्बन का दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में अंतर बताएं। बड़ी आसान है, अंतर अगर पूछ देगा तो ग्रामीण समुदाय में क्या क्या होता है, शहरी समुदाय में क्या क्या होता है, दोनों में अंतर नहीं बता लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ग्रामीण समाज, ग्रामीण समुदाय का जो है रूरल कम्युनिटी का जो है विशेषता या लक्षण देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या विशेषता होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण समुदाय का कमी भी पूछ सकता है और इसका विशेषता भी पूछ सकता है। तो कमी पूछेगा तो कमी को दर्शाइएगा, अगर विशेषता पूछेगा तो अच्छे अच्छे चीज़ों को दर्शा दीजिएगा। तो ग्रामीण समुदाय में कुछ खास विशेषता होते हैं, अलग अलग निम्नलिखित विशेषता होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय में छोटा आकार होता है, छोटा संख्या होता है लोगों का, कम संख्या होता है। यह जो है आपके गाँव शहरों की तुलना में छोटे आकार में होता है। तो यहाँ पे छोटे आकार में आप लोग क्या क्या लिखिएगा कि कम संख्या होने के कारण यहाँ पे कम जो है आपके भीड़ भाड़ रहते हैं, कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे होते हैं। ठीक है, छोटा आकार होता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम होता है। कम जनसंख्या घनत्व होता है, क्यों? क्योंकि पर
किलोमीटर जो व्यक्ति की संख्या होती है वह कम निवास करती है यहाँ पे, जबकि शहरों में देखते होइएगा छोटा छोटा व्यक्ति का घर होता है, एकदम सटा सटा देखते होइएगा। लेकिन गांव में देखिएगा एक घर यहाँ तो एक घर यहाँ, एक घर यहाँ तो एक घर यहाँ, एक घर यहाँ। तो ये जो है आपके एक जनसंख्या घनत्व जो होते हैं वह शहरों में ज़्यादा होते हैं, गाँव में कम होते हैं। तो ये विशेषता है, ठीक है। प्रकृति से निकटता, अब जो गांव होते हैं देखते होइएगा हरा भरा रहता है, पेड़ पौधे रहता है, ठीक है, एकदम नदी नाले पोखर तालाब मिलेगा। यानी गांव में जो है आपके प्राकृतिक से निकट रहता है, लगता है कि हाँ वास्तव में जीवन आपके गांव में ही है। तो क्लोज टू नेचर, प्रकृति के निकट होता है गांव के जीवन। सरल एवं सादा जीवन, यहाँ के लोगों का जीवन सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ होता है, सादा जीवन होता है, सरल होता है, ज़्यादा दिखावा नहीं, ठीक है। क्योंकि कृषि से जुड़े रहते हैं तो ज़्यादा झिटपुट में जो है नहीं रहते हैं लोग, सादा रहते हैं, खान पान भी सादा रहते हैं। शहर में मोमो चाउमीन बर्गर फास्ट फूड चलता है जो गांव में लोग जानते भी नहीं है, ये सबको समझ गए ना। तो गांव में एक सादा और सरल जीवन लोगों का रहता है, ठीक है। प्राथमिक संबंधों की प्राधानता, यहाँ पे जो होता है आपके वह जो है क्या होता है, प्राथमिक संबंधों की जो है प्रधानता होती है, मतलब प्रायोरिटी ऑन प्राइमरी रिलेशन। यहाँ पे प्राथमिक संबंधों की प्रधानता मानी जाती है, ठीक है। जैसे एक दूसरे में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट मिलन जुलन होता है। गांव में देखते होइएगा कि सब काफ़ी एक दूसरे से मिल जुल के रहते हैं। लेकिन वहीं पर बात किया जाए देखते होइएगा कि शहर में भाई काम से ही काम मतलब रखा जाता है, ज़्यादा दोस्ती यारी शहरों में नहीं होता है, ठीक है। लोग जो है ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम का अभाव रहता है। जबकि गांव में लोग एक दूसरे के बैठ के हब गप करते हैं, एक दूसरे पर कोई आफत आता है तो उसमें खड़े होते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्राथमिक संबंधों की प्रधानता का मतलब ही है कि एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे के निकट डायरेक्ट संबंध होना, समझ गए ना। छठा है कृषि मुख्य, यहाँ गाँवों का ये विशेषता है कि मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि है, ठीक है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि पर है लोगों का निर्भर, ठीक है। सातवां है सामाजिक गतिशीलता का अभाव। अब गांव में एक विशेषता ये देखा जाता है कि गांव में जो है आपके गतिशीलता मोबिलिटी मतलब परिवर्तन का अभाव देखा जाता है। जिस प्रकार से शहर में दिन प्रतिदिन जो है विकास होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है, तो गाँव में लोग जो है अपना परिवर्तन नहीं चाहते हैं और जो है नहीं करते हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि में ही जो है वो लागे लगे अपना जीवन को चलाते रहते हैं। जबकि शहर में लोग जो है अपना अपना हमेशा जो है परिवर्तन के लिए सोचते रहते हैं, ठीक है। तो वही कहता है सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है गाँव में, परिवर्तन का अभाव होता है। यहाँ पे लोग जो है खेती को छोड़कर नौकरी व्यवसाय को जो है नहीं अपनाते हैं, ठीक है, बहुत कम अपनाते हैं। तो ये हो गया हम की भावना। हम की भावना का मतलब है कि यहाँ पे गांव के जो लोग होते हैं, जिस समुदाय के लोग होते हैं, वह एक दूसरे को मिलकर हेल्प करते हैं, सब में हम की भावना पाया जाता है। इसीलिए सब जो है अपने अपने जो है किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को मदद करते हैं, किसी भी चीज़ों से एक दूसरे से मिलकर जो है परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि सब सोचता है कि हमें बचाना है, हमें मदद करना है, हमें उसको ये करना है। सबके हम की भावना पाया जाता है। जबकि शहरों में जो है हम की भावना नहीं होता है, सब अपने अपने जो है लिए सोचते रहता है, ठीक है। नौवां है गांव में ज़्यादातर जाति प्रथा का प्रधानता माना जाता है। शहर में अगर मान गए, शहर में आप किसी दूसरे कास्ट से हैं और आप किसी दूसरे कास्ट से अगर शादी कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई खोजने पूछने वाला होता ही नहीं है। लेकिन गांव में जाति प्रथा ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी जाति से हैं, किसी दूसरे जाति में अगर आप शादी करने के लिए आप सोच रहे हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर आपका जो गाँव के आसपास के लोग हैं वो थू थू करेंगे, कहेंगे कि देखो रे फलनवा के बेटा फलनवा जाति में शादी कर लिया। ज़्यादा गाँव के लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए ज़्यादा जो है बातें करते हैं आपके इन सब चीज़ों का। तो ये जाति प्रथा का जो है बात ज़्यादा होता है गांव में। जबकि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली, गाँव में देखते होइएगा दादा दादी चाचा चाची माता पिता एक दूसरे से सब जो है घुल मिल के ज्वाइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। जबकि शहर में देखिएगा आप लोग तो शहर में ऐसा बहुत कम ही होता है कि दादा दादी चाचा चाची माता पिता भाई बहन सब एक साथ रह जाए, ठीक है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। सब जहाँ एक बच्चा हुआ वो अपना फैमिली लेकर अलग रहने लगा, ठीक है, ऐसे शहरों में होता है। तो गांव में ज्वाइंट फैमिली की विशेषता होती है। यहाँ पे धर्म तथा रूढ़िवादियों का महत्व होता है। गांव में हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पे धर्म प्रथा रूढ़िवादी अंधविश्वासों में ज़्यादा लोग जो है दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जो है महत्व गांव का एक विशेषता है कि यहाँ पे धर्म के प्रति, रूढ़िवादियों प्रथाओं के प्रति ज़्यादा लोग अपने सजग रहते हैं। यहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, ये भी एक विशेषता ही है कि यहाँ में जो है शिक्षा की कमी पाया जाता है बहुत घोर, ठीक है ना। गाँव में शहरों की तुलना में घोर जो है शिक्षा की कमी पाई जाती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है गाँव में, शहरों की तुलना में गाँव में जो है आपके स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है। यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, ठीक है।
कमाना नहीं चाहती है, काम नहीं करती है, इसलिए उसका फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं रहता है, पढ़ाई भी करना सही से नहीं चाहती है। तो सामाजिक स्थिति निम्न होती है स्त्रियों की, जबकि शहर में सब घर से बाहर निकलती है, कमाती है, अपने फाइनेंशियल स्थिति ठीक रहता है, ठीक है, और भी सारे चीज़ जो है आपके होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके शहरों में ज़्यादा बेहतर है स्त्रियों के लिए। तो ये 13 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग कुछ चीज़ें क्वेश्चन जो है देखते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको विशेषता गांव के बताया, ठीक उसको अगर आप उल्टा करके लिख दीजिएगा तो वो गांव के शहर की विशेषता हो जाएगा। और दोनों में जिस प्रकार से आप देखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि शिक्षा की कमी, तो शहर में क्या हो जाएगा कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है। सामाजिक स्थिति स्त्रियों की जहाँ गांव में निम्न है तो शहरों में बढ़िया होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लोग जो है जाति प्रथा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं शहर में, ठीक है ना। कोई किसी के साथ खा लेगा, कोई किसी के साथ उठ बैठ जाता है, देखते होइएगा। जहाँ पे गांव में संयुक्त परिवार है, वहाँ पर शहर में जो है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की प्रधानता होती है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि ज़्यादा इसमें दम नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो ये क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है ना। अब आइए, ग्रामीण समुदाय की मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या है। देखिए, ग्रामीण समुदाय में क्या क्या मुख्य समस्या है, क्या क्या जो है आपके समस्या है, इसके बारे में बताना है कि क्या क्या गाँव में समस्या देखने को मिलता है। तो ग्रामीण समुदाय में अनेकों समस्या है, जिस प्रकार से आप लोग देखे भी हैं कि शिक्षा की कमी होती है, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित में यहाँ पे लोगों में कुपोषण ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि क्या खाने से हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा, क्या नहीं खाने से जो है गड़बड़ रहेगा। तो कुपोषण पहला कारण है कि लोगों में कुपोषण होता है, ठीक है। समस्या का कारण, जहाँ पे डेली लोगों को 2500 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर गांव के लोगों को इतना नहीं मिल पाता है या नहीं ले पाते हैं। तो कुपोषण एक कारण है समस्या का। दूसरा है यहाँ पे समुचित जो है आपके इनडिक्विट हाउसिंग, मतलब समुचित घर की आवास की अभाव होता है, ठीक है। यहाँ पे घर की आवास की जो है अभाव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर कोई घर बना लेता है तो बाथरूम नहीं, कोई बाथरूम बना लेगा तो शॉवर नहीं, स्नान घर नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है आपके घर से संबंधित समस्या देखने को मिलते हैं। मतलब समुचित आवास का अभाव होता है गाँव में। जबकि शहरों में देखिएगा तो भले 2 ही रूम बनाएगा, लेकिन बाथरूम, ठीक है ना, शॉवर, ये सब जरूर बनवाता है, ठीक है। तीसरा है गाँवों में अशिक्षा, इलिटरेसी पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 2001 के जनसंख्या के अनुसार गाँव की जो शिक्षा दर है वो इतना जो है था, समझ गए। तो ये चीज़ को जो है आपको समझना होगा कि गाँवों में अशिक्षा होती है शहरों की तुलना में। चौथा है गाँवों में का समस्या ये भी है कि यहाँ पे अंधविश्वास और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे अगर किसी को सांप काट लिया तो झाड़ फूँक करवाना, तंत्र मंत्र करवाना, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो गाँव के लोग अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण ही है, ठीक है। पाँचवा है, यहाँ पे लोगों में पेयजल स्वच्छता की कमी पाया जाता है, ठीक है। पेयजल स्वच्छता, चूँकि गांव में खुले खुले सब रहता है, तो यहाँ पे जो है आपके पेयजल और स्वच्छता की भारी कमी मिलता है। पोखर नाला नाली खुले होने के कारण यहाँ पे जो है गंदगी का बहुत ज़्यादा समस्या रहता है, समझ गए। उसके बाद है अपर्याप्त चिकित्सीय सुविधा। गाँव में उतना पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग को अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो शहर की तरफ जाना पड़ता है दिखाने। तो यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा उतना पर्याप्त नहीं होते हैं। उसके बाद आप और पॉइंट लिख सकते हैं गाँव के समस्याओं में कि यहाँ पे जो है घोर जो है शिक्षा की कमी होती है, शिक्षा व्यवस्था की कमी होती है, तो वह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। जिस प्रकार से शहर में आपको सिनेमा हॉल मिल जाते हैं, मॉल मिल जाते हैं, समय समय पर गाड़ियाँ मिल जाती है जाने के लिए, जबकि शहरों में इन सब चीज़ों की जो है घोर अभाव होती है, ठीक है। तो जितना चाहे आप ग्रामीण समस्याओं के बारे में पूछेगा तो आप उसको आराम से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मैंने 6 पॉइंट लिख के बता दिया, अब जितना चाहे इसको जो है बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सब में पॉइंट लिखने के बाद मैटर जरूर लिखिएगा, मैटर छोड़िएगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैटर जरूर लिखना है, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आज समुदाय को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय दोनों आपको पढ़ा दिए। दोनों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब आपको लिख देना चाहिए। अगर नहीं लिखते हैं अभी तो ये फिर आपकी गलती है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया क्या क्या लिखना है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, ठीक है। सारा चीज़ बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।